नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जरगो डैम के फाटक खोलने से संपर्क मार्ग हुआ बाधित। कंधे पर सवार हो नदी करते हैं पार। जनपद मिर्जापुर में जरगो बांध के गेट खुलने से छिलहिया का संपर्क मार्ग बाधित हुआ। अभिभावक बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर कराते हैं नदी पार। बच्चे अपना जान जोखिम में डालकर नदी के तैरकर पार करके जाते हैं स्कूल। जरगो डैम का फाटक रक्षाबंधन से ही यह मार्ग बाधित है। बीच में आवागमन शुरू हुआ था। भारी बारिश से जरगो बांध का जलस्तर बढ़ता देख सिंचाई विभाग द्वारा फाटक की खोला गया, जिससे दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क मार्ग। जरगो नदी को तैरकर बच्चे स्कूल जाने को है मजबूर। यह मार्ग लगभग 5 किलोमीटर की दूरी जो इमलिया बाजार को जोड़ती है और जरगो नदी में पानी भर जाने से लोगों को इमलिया चट्टी बाजार जाने के लिए 10 किलोमीटर की तय करनी पड़ती है दूरी, जो कच्ची रास्ते से होकर जरगो बांध से बाजार हो जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो काफी परेशानियां होती हैं। एम्बुलेंस जाने की भी रास्ता नहीं है। नदी उफान पर होने से पिता अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी को पार कराते हैं। वहीं ग्रामीणों ने नाव संचालन करने का मांग किया। 1 महीने से प्रभावित है यह मार्ग। वहीं ग्रामीणों का मांग है कि नदी का पानी बढ़ जाने से आवागमन बंद हो जाता है और इस पानी से 10 गांव प्रभावित होते हैं। इसी गांव के रास्ते से 10 गांव का संपर्क मार्ग है। स्थानिक ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और सरकार से मांग किया है कि इस पर एक पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि बच्चों को विद्यालय जाने और 10 गांव के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। रास्ता कहाँ से ये जुड़ती है? हमारा नाम सर्वेश कुमार सिंह, ग्राम छिलहिया, जो कि ये छिलहिया का मेन संपर्क मार्ग है। ये आए दिन बरसात होने से नदी का आवागमन अवरुद्ध रहता है। तो इस समय तत्काल में हम लोग विधायक जी से मांग करते हैं कि नाव की व्यवस्था अति आवश्यक। हम लोग बच्चों को किसी तरह के यहाँ से उतार कर पास करते हैं। बच्चों को कैसे आप पार करते हैं? नाव का संचालन तो है नहीं। हम लोग कंधे पर लेके उनको बच्चों को पकड़कर गोद में उठाकर, मतलब बैग वगैरह सब लोग पास करते हैं। कम से कम 50 लोग हम लोग गांव के लगते हैं। देख लीजिए, ये कितने गांव का संपर्क मार्ग ये जुड़ती है? 12-15 गांव का आवागमन है इसमें। अच्छा, अगर जरगो बांध का नदी गेट खुल जाता है तो आप लोग को ज़्यादा समस्या होती है, तो किधर से आते जाते हैं आप लोग? बहुत रास्ता रुक जाता है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। एक रास्ता है नुआ से, वो भी नहर का है, तो वो भी कच्चा है, आने जाने लग नहीं है। एकदम बरसात हो जाता है तो उस पर भी हुआ है, नदी है छोटी सी। तो आप सरकार से या विधायक से, स्थानीय प्रतिनिधि से क्या मांग करते हैं अभी तत्काल के लिए? हम यही मांग करते हैं कि इसमें तत्काल में नाव की व्यवस्था करा दें। और ये पुल और रोड तो पास हुआ है, लेकिन फिलहाल ये तो हो पाएगा नहीं, बनेगा। 1-2 महीने पहले न्यूज़ में आया था, पास हो गया, हम लोग को भी मालूम है। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम छिलहिया, पोस्ट पटना चुनाव मिर्जापुर से बोल रहे हैं जी। ये बिराबानी से लगा हुआ है। ये हमारा गांव छिलहिया कम से कम 1 महीना से प्रभावित है। रास्ता बच्चे का आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जो इसमें पुल है, न मेन लिंक रोड से जुड़ा है। इस रास्ते से कम 10-12 गाँव के निकास है। सियरहा से लेते हुए कुमिया तक लोग यहाँ बड़ी गाड़ी से आते हैं, लेकिन पुल न रहने की वजह से समस्या है। तो ये समस्या आप लोग को कितने दिन से सामना करना पड़ रहा है? ये तो बहुत पहले से है, लेकिन जब बरसात होती है, बरसात में आती है समस्या होती है। अधिक से अधिक समस्या बरसात में होती है। जब भी बरसात हो जाएगी समस्या हो जाएगी। अगर गेट 2 चल रहा है, अगर 4-6 गेट चल जाएगा, इस पर कम से कम 10 फीट पुल पर रहेगा पानी। तो 10 पर पुल, तब कैसे आप लोग जाते हैं? रास्ता बंद कोई नहीं जाएगा। तीनों कीचड़ से बंधा पर कच्चा रास्ता है, वो बंधा से जाते हैं लोग। तो कितने दूरी का किलोमीटर का तय करना पड़ता है तब? कम से कम 10 किलोमीटर। इमलिया चट्टी जैसे यहाँ से जाने में 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर है, उससे 10 किलोमीटर पड़ेगा। वही पैदल जाने के लिए रास्ता कच्ची है। अभी हम देखे हैं कि बच्चों को कंधे पर बैठा के पार कर रहे थे, तो कैसे? वो जब तक कम पानी रहता है, 3 फीट 4 फीट रहता है तो आदमी डगा लेते हैं, उससे ऊपर रहता है तो बच्चे नहीं आते पढ़ने। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? रास्ता और पुल रहना चाहिए बच्चों के लिए, विकास के लिए, गाँव का विकास हो। अभी तत्काल जैसे पानी बढ़ा है तो तत्काल क्या मांग करते हैं? तत्काल में सरकार कुछ व्यवस्था कर नहीं पाएगी। अगर व्यवस्था कर दे, नाव की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे और आदमी आना जाना सुलभ रहे, कम से कम आ जाए, ढंग से आना जाना रहे। पानी बढ़ जाएगा तो कैसे आएंगे भाई? बीमार भी पड़ जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा दवा के लिए, तो कैसे जाएंगे? ठीक है, क्रॉस करके आ रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम प्रीतम है और हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ से दिक्कत होता है। हम लोग ऊपर सर पे बैग लेकर आते हैं, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है आने में। ये कितने दिन से आप लोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? और
10 दिन से लगभग 1 महीने से जब तक थोड़ा सा पानी बारिश होती है बस पुल के ऊपर से पानी जाने लगता है। तो आप लोग का गार्जियन इस बगल छोड़ते हैं या तैर के आप लोग आते हैं, कैसे आप खुद स्वयं से आते हैं। तैर कर? हाँ। अच्छा, लेकिन आप लोग को कपड़ा भी चेंज करना पड़ता होगा, कैसे आप लोग का ये सामना करती होंगी आप हम लोग लोग लेडीज? बहुत से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, सारे जंगल हैं और हम लोग इधर ही ऐसे ही अपना चेंज करते हैं। अच्छा, तो कैसे आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं हम इस लोग मर? सरकार चुनते हैं ताकि वो हम लोग के हर प्रॉब्लम का सामना करे, लेकिन सरकार हम लोग की ऐसी है कि हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं दे पाती है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो हम लोग को कुछ न दे बल्कि एक पुल दे दे हम लोग को पढ़ने के लिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।